हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। और मेरे कोचिंग का नाम टीएनएस कोचिंग सेंटर जो जादवपुर में है। रोज की तरह आज भी हम क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, और वो भी ये केसी सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया मैथ। देख रहे हैं ना बुक, ये यही बुक है आप लोगों का। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 3 पढ़ा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 यानी बहुपद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसमें 2.2 को आज हम क्लियरली मतलब पूरा पूरा खत्म करने वाले हैं, यानी 9 से लेकर 13 नंबर तक आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग रेड वाला बटन यानी सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए आप लोग। क्वेश्चन ये है कि नीचे संख्या दिया गया है, जो संख्या आप लोग देख सकते हैं जैसे एक एक दो संख्या है। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि 2 नंबर में है 0-3, 3 नंबर में भी, 4 नंबर में मैं आगे सबको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको संख्या दी गई है, ठीक है। और कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग, जैसे कि पिछले वीडियो में पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि कैसे शून्यक निकालते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण का जो शून्यक है वो दो शून्यक आता है, मतलब एक्स का जो वैल्यू आता है वो 2 आता है। तो उसी तरह ये शून्यक का योग दे रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि योग का अर्थ होता है जोड़, योग का अर्थ होता है जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा। पहला शून्यक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा, और दोनों का योग जो है वो दे रहा है, ठीक है। और फिर उसका गुणनफल दे रहा है, तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पे एक है तो पहला वाला जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, तो हम लिखेंगे माना अल्फा प्लस बीटा बराबर एक। और 2 नंबर पे जो है वो अल्फा इंटू बीटा है, मतलब 1 नंबर पे कुछ भी होगा ना उसे अल्फा प्लस बीटा लिख लेना है, और जो 2 नंबर पे होगा उसको अल्फा इंटू बीटा लिखना है। क्लियर? मतलब इसमें जितने भी सवाल है सब में यही काम करना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि आपको द्विघात बहुपद निकालना है। इसमें इसमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। पीछे क्या था इसके पहले, मतलब कि आपको द्विघात बहुपद दिया जाता था, शून्यक निकालना था, लेकिन अब शून्यक का योग दिया जा रहा है, अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो याद होगा इसका पार्ट 1। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1, तो पार्ट 1 आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से पार्ट 1 बहुपद का देख लीजिए, वो देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग से सारे वीडियो को देखिए, अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। और जो लोग लाइन बाई लाइन देख रहे हैं उनके लिए तो मतलब ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र मतलब कैसे निकाला जाता है। तो ये सूत्र भी मैंने वहां पे लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला का यूज टोटल मतलब 9 नंबर सवाल में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बार और समझा देते हैं। 1 नंबर पे जो होगा उसको अल्फा प्लस बीटा मान लीजिएगा, जो 2 नंबर पे होगा उसको अल्फा इंटू बीटा मानिएगा। और सभी सवाल में लिखिएगा द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान देख लीजिए ऊपर क्या है, 1 है, तो वहाँ पे 1 लिख दीजिए। फिर उसके बाहर एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, फिर प्लस का प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है तो 1, और बराबर में 0 है तो 0। फिर से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, और 1 में एक्स से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या में 1 से गुणा कीजिए, भाग दीजिए, कोई भी अंतर पड़ता नहीं है, तो एक्स हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आपको 9 नंबर का टोटल सवाल बनाना है। तो इस तरह आप लोग ये 2 नंबर सवाल भी बना सकते हैं आसानी से। 0 है उसको अल्फा प्लस बीटा मान लीजिएगा, और -3 को अल्फा इंटू बीटा मान लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से द्विघात बहुपद के सूत्र से आराम से रख करके उसको बना सकते हैं।
चलिए मैं आप लोगों को एक 3 नंबर बता देता हूँ। रीजन ये है कि बटा वाला है, तो बटा वाला सवाल से थोड़ा आप लोग घबरा जाते हैं, बहुत लोग हैं जो घबरा जाते हैं बटा और रूट को देखकर, इसलिए मैं बटा वाला सवाल को बता देता हूँ। आपको पता है कि कोई भी सवाल अगर थोड़ा सा भी टफ लगता है तो मैं उसे बता देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है ये दे रहा है कि 1/4 यानी 1/4 है, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये -1 जो है वो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो लिखेंगे माना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। सभी सवाल में, इसमें जितने भी सवाल हैं सभी में आपको यही करना है कि अल्फा प्लस बीटा पहले वाले को मान लेना और दूसरे वाले को अल्फा इंटू बीटा मान लेना है, और फिर नीचे लिखना है द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया सूत्र। फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, तो देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो यहाँ पे कोष्ट में रख देंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी माइनस में कोई अंक हो तो कोशिश करना चाहिए कि उसे कोष्ट में ही रखा जाए, ताकि गलत होने की संभावना कम बनी रहती है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और ये एक्स से 1 में गुणा होगा तो एक्स हो जाएगा बटा में 4, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और -1 का माइनस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 4 मतलब x के बटे में 4 है, लेकिन एक्स स्क्वायर और 1 के बटे में कुछ भी नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई भी अंक ना हो तो अपने मन से 1 मान लिया जाता है। आप 1 रख के भी बना सकते हैं, नहीं भी रख सकते, नहीं तो रख दिया है ताकि आपको आसान लगे। तो एक्स स्क्वायर के बटा में 1 रख दीजिए अपने मन से, माइनस का माइनस, एक्स के बटा में 4 तो पहले से है, और फिर 1 के बटा में 1 बराबर 0। अब चलिए इसका भिन्न का घटाव करते हैं। तो 1 4 1, 1 4 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 आएगा, तो 1 से भाग देंगे 4 में, तो 1 चौका 4, और जितना मर्द में जाता है उसी अंक से ऊपर वाले में गुणा कर दिया जाता है। तो 4 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस का माइनस, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, और 1 से गुणा करेंगे x में तो x हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस, 1 चौका 4 और 4 एकम 4 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए 0 के बटा में कुछ नहीं, तो मने मन मान लीजिए कि 1 है, तो ऐसे अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, मतलब 1 से 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 से 1 से, तो 1 से अभी बताया है ना किसी भी अंक में गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो उसकी उसी तरह उतार देंगे, और ये 4 से 0 में तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, तो 0 गुणे 4 हो जाएगा। तो 0 में 4 से गुणा होगा तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर या भाग देने पर वो 0 हो जाता है। तो इस तरह आ गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 गुणे 4, और 0 से 4 में गुणा हुआ तो 0, और ये हमारा आंसर हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इस तरह बटा वाला सवाल भी काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर इसका 4 बना लीजिएगा। जो 4 है इसको अल्फा प्लस बीटा मानिएगा, और 1 है उसको अल्फा इंटू बीटा, और द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से वही सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इसी पे रख के आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। फिर ये 5 नंबर बटा में, तो इसको भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ अगर दिक्कत होता भी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हो सकता है तो मैं इसका ही वीडियो बना दूंगा, बट दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, इसका बनाते हैं। ये थोड़ा सा बटा में है, लेकिन दोनों बटा में और माइनस में भी है, तो माइनस और बटा एक साथ आए तो थोड़ा सा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि -1/2 कॉमा -1/2, मतलब एक ही जैसा दोनों है। तो पहले तो हम लिखेंगे माना और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/2, यानी -1/2 जो आप देख रहे हैं ना, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, और फिर ये -1/2 जो है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है, ठीक है। तो पहले वाले को अल्फा प्लस बीटा और दूसरे वाले को अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे, और लिखेंगे द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से, कॉमा लगा देंगे, इसलिए फिर सूत्र यहाँ पे रख देंगे। सूत्र तो आप लोग बिल्कुल याद ही कर लीजिए, बिना सूत्र का सवाल एक भी बनने वाला नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है जी -1/2 है, तो यहाँ पे कोष्ट लगा के -1/2, और बाहर x है तो x लगा देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे,
और अल्फा इंटू बीटा का मान फिर से -1/2 है, तो कोष्ट में -1/2 पुटअप कर देंगे और बराबर में 0 कर देंगे। फिर अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि अगले स्टेप में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर x से 1 में गुणा होगा तो x और बटा में 2। फिर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के बटा में कुछ भी नहीं, तो पिछले सवाल की तरह बटा में हम अपने मन से 1 लगा देंगे और ये जैसे है वैसे ही उतार देंगे। चलिए अब इनका जोड़ घटाव एक ही साथ करना है, क्योंकि जोड़ भी है घटाव भी है। तो 1 2 2 यानी 1 2 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 होगा। 1 से भाग देंगे 2 में तो 1 दूना 2, और 2 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 2x², ठीक है। फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 से x में गुणा करेंगे तो x, माइनस का माइनस, और 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1 हो जाएगा, फिर बराबर में 0। फिर पिछली बार की तरह इसके बटा में कुछ नहीं, तो मन ही मन मान लीजिए 1 है, और 1 से तिरछा तिरछे से गुणा करेंगे तो मात्र इतना ही रह जाएगा, और ये 0 से 2 में गुणा हो जाएगा, तो 0 से 2 में गुणा होगा तो 0। तो इस तरह हमारा फाइनली आंसर आ गया 2x² + x - 1 = 0। तो उम्मीद है कि आप सवाल को समझ गए होंगे। अब आसानी से सारे सवाल को इसमें बना लेंगे, ठीक है ना। 7 नंबर सवाल है 3 - 3, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहीं कहीं आप लोग किताब में किसी किसी बुक में मैंने देखा है कि आंसर गलत भी दिया हुआ है, तो आंसर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तरीका यूज़ करना है। तो 9 नंबर में ही मैंने देखा है कि कुछ आंसर गलत दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को अब समझते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर, ये बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ थोड़ा सा अलग है, अलग भी नहीं है पिछले सवाल की तरह जैसा है 9 नंबर की जैसा, लेकिन थोड़ा सा उससे हट के। अब क्या है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसमें भी आपको द्विघात बहुपद निकालना है, मतलब फॉर्मूला वही यूज होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। यानी आपको दो चीज़ चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा और एक चाहिए अल्फा इंटू बीटा। आपके मन में देखिए, इस सवाल को देखते हैं कितना लोग समझ जाते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा है, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा है पहले सवाल की तरह, और ये अल्फा इंटू बीटा है, और यहीं पे आप लोग गलती करके सवाल गलत कर देते हैं। ध्यान से सवाल को पढ़ना है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए हैं। समझिएगा ध्यान से, नीचे शून्यक दिए गए हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया गया है, ये शून्यक दिए गए हैं। और इसके पहले वाले सवाल में शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया था। तो योगफल और गुणनफल का तब समझिए, पहला जो है वो अल्फा प्लस बीटा है और गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा 2 नंबर पे है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है शून्यक है, और हमें पता है कि शून्य एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो ये पहला जो दे रहा है मान वो अल्फा का मान है, और दूसरा जो दे रहा है वो बीटा का मान है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, मतलब पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। आ रहा है समझ में बात ना। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया नहीं है, बल्कि उसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना अल्फा बराबर ये 2 + √5/2, यहाँ पे लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे, और फिर बीटा बराबर 2 - 5, 2 - √5/2, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, तो ये जो मान हो गया वो अल्फा का मान हो गया, फिर बीच में प्लस का प्लस, और ये जो मान हो गया वो बीटा का मान हो गया, बराबर 2 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, और 1 से 2 + √5 में गुणा होगा तो 2 + √5, ठीक है। फिर ये प्लस का प्लस, अब 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, और 1 से गुणा करेंगे 2 - √5 में तो 2 - √5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4, लेकिन -√5 है और एक प्लस √5 है, तो एक प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे दोनों को क्या करेंगे, ऐसे आप लोग कटा दीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी बच्चे थोड़े से हल्ला करने लगे, इसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने बताया कि √5 से प्लस में, और ये -√5 कट जाएगा, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटा में 2। यहाँ पे हम लोग कटा देंगे ऐसे, ठीक है ना, 2 दूना 4, तो 2 मर्त में, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ये कितना आसान लग रहा है, अब ये समझ में आ रहा होगा बात। अब आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए ये आपका अल्फा का मान हो गया इंटू ये बीटा का मान हो गया,
ठीक है, बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नीचे वाला गुणा करेंगे तो नीचे से नीचे वाले में 2 दूना 4 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान से देखिए, 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 बिल्कुल एक ही जैसा है, लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है। ठीक है ना, तो आपको पता है ना फॉर्मूला कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, सोचकर एक बार देखिए। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो बस ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसमें a का काम करेगा ये 2, दोनों में जो 2 है वो a है और दोनों में जो रूट 5 है वो b है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का माइनस, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सबको पता है, तो 5 का 5। अब 4 से 5 घटाएंगे तो -1 अब बटा में 4। तो इस तरह में पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -1/4 है। तो इस तरह द्विघात बहुपद अब निकालेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा अब जगह निकालेंगे। ठीक है ना, ये गलती सब लोग करते हैं, सीधे इसको मतलब अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं और इसको अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं, यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। सवाल को पढ़ते ध्यान से नहीं है भाई, शून्यक दिया है ना, योगफल और गुणनफल थोड़े ना दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे, देखेंगे कि द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से। तो द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से फिर से वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू, 2 है, तो 2 लिख देंगे। उसके बाहर जो एक्स है उसको एक्स प्लस का प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान बाबू कितना है, -1/4 है, तो -1/4 कोष्ट में लगा के बराबर में 0 हो जाएगा। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 में एक्स से गुणा होगा 2x प्लस माइनस माइनस और 1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बटा में, मैं बार बार बोलता हूँ जिसके बटे में कुछ भी नहीं उसके बटे में आप 1 लगा के भी दिखा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए मन इसके बटा में 1 है, फिर इसमें 1 है और ये 4 है, तो 1 1 4 का लघुत्तम 4, और जिसके बटे में कुछ नहीं होता सीधे गुणा कर दिया था एलसीएम से। तो 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस का माइनस, 4 दूना 8x माइनस 4 एकम 4 और 1 एकम 1, फिर ये 4 से तिरछा तिरछी 0 में गुणा हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और बच गया हमारा आंसर 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपको इस सवाल को बनाना है। आ गया समझ में, पूरा पूरा समझ पा रहे होंगे बात को। चलिए थोड़ा आप 2 नंबर सवाल को बता देते हैं, ये रूट में है और बिना बटा वाला है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तरीका वही है, पहले वाले को आप अल्फा मानेंगे और दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे। तो लिखेंगे माना अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 7 कमा बीटा बराबर 3 माइनस रूट 7, है तो एक ही जैसा, एक प्लस और एक माइनस है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, यानी 3 प्लस रूट 7 जोड़ेंगे प्लस लगा के 3 माइनस रूट 7 को, यहाँ से प्लस रूट 7 और यहाँ से माइनस रूट 7 कट जाएगा प्लस माइनस से, और 3 3 ये 6 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब लगाएंगे, निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, मतलब दोनों को गुणा करेंगे। तो 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7। अब क्या होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a का काम करेगा 3, ठीक है, और b का काम करेगा रूट 7। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये रूट 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 7 रहेगा। तो 9 से 7 घटाएंगे तो 2। अब आराम से बना सकते हैं, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से, और ये सूत्र को रख देंगे, ठीक है, और फिर सूत्र के हिसाब से इसको हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे। तो सजाएंगे तो बस वही मान तो हमें पता ही हो गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 बराबर 0। फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 6 में x से गुणा होगा 6x प्लस 2 बराबर 0। तो अब हमें अंदाज है कि आप लोग सवाल को समझ गए होंगे, जरूर समझ गए होंगे, और आसानी से इस टाइप के सवाल को आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 प्लस 2√3 1 माइनस 2√3, तो इसको भी आप लोग पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के
और द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से उसमें बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। ये भी 1 नंबर सवाल की तरह बिल्कुल है, ठीक है। इसको भी बना लीजिएगा, इसको भी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करें, कोई भी सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैनल आपके लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए आप चैनल जो रेड वाला बटन जो है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे दबा के ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको ये वीडियो तुरंत मिले। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत मिले। इस चैनल पर केवल 10th का मैथ ही नहीं, एनसीईआरटी का मैथ, टोटल सब्जेक्ट, 9th हो, 11th हो, 10th हो, 12th हो, टोटल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे धीरे धीरे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10th वाले केवल इस पे ना पढ़ें, ये नहीं सोचिए केवल 10th की पढ़ाई होगी, इस पे 9 से लेकर 12 तक टोटल होगी पढ़ाई होगी। तो आप जिस भी क्लास में, अगर ये 4 क्लास में है 9 से लेकर 12 तक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है ना। वो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद वाला चैनल है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह है कि एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यकों के वर्ग हैं। ध्यान से समझिएगा सवाल को। देखिए, कोई भी सवाल बनाना होना, और जब तक आप सवाल को नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल को रटेंगे, मतलब बना नहीं पाएंगे अपने मन से। तो सवाल रटिए मत, उसको समझिए बढ़िया से। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, वीडियो हो सकता है कि लंबा है, टाइम लग रहा है, तो भाई पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ाई करना है तो थोड़ा टाइम लगाना चाहिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, फिर से उसको सुनिए क्या कहा जा रहा है, ऑटोमेटिक आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सवाल है, हमको लगता है कि बहुत, मतलब लोगों को ये सब सवाल दिक्कत होता है बनाने में। तो ध्यान से समझिएगा कि एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, मतलब एक द्विघात बहुपद आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि द्विघात बहुपद निकालना है तो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये तो मन में बैठ जाना चाहिए कि कहीं से भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए। फिर दे रहा है कि जिसके शून्यक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यकों के वर्ग है। यानी एक बहुपद दिया हुआ है और उसका जो शून्यक है, उसका वर्ग के बराबर हो। मतलब ये जो एक बहुपद दिया है इसका हम शून्यक निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। किस सूत्र से? द्विघाती सूत्र से हम इसका शून्यक निकालेंगे और शून्यक दो ठो आएगा। तो पहले वाला मान लेंगे कि अल्फा है और दूसरे वाला बीटा मान लेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि जिस द्विघात बहुपद को आप निकालने वाले हैं, जिस द्विघात बहुपद को आप निकालने वाले हैं, उसका जो शून्यक होगा इसके शून्यक के वर्ग के बराबर होगा। मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है कि चलिए मान लीजिए कि इसमें शून्यक आता है 2 और 4, मान लेते हैं, वैसे भी बना नहीं रहे, मान लेते हैं कि इसका शून्यक आता है 2 और 4। तो मान लीजिए पहला है 2 और दूसरा है 4। तो अब कहेंगे बताइए जो ये द्विघाती सूत्र निकालना है, द्विघाती बहुपद, इसके लिए जो अल्फा का मान होगा क्या होगा? तो अल्फा बराबर 2 नहीं होगा, उस 2 का वर्ग होगा। वर्ग कह रहा है, स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर 4। तब कहेंगे इस द्विघात बहुपद को निकालने के लिए अल्फा बराबर 4 होगा और बीटा बराबर क्या होगा? तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ रहा है ना बात? अगर मान लीजिए कि इसका शून्यक हो 10 और 20, 10 और 20, पहले 10 है फिर 20 है, तो अल्फा का मान इसके लिए क्या होगा? 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 10 दो 100 है। आप बीटा का मान 20 का स्क्वायर यानी कि 400। समझ में आ रहा है ना बात? तो पहले आपको अल्फा और बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालने से पहले इस बहुपद का शून्यक निकालना है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो अल्फा और बीटा निकल जाएगा। अब उम्मीद है कि आप लोग कुछ कुछ समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है ना। तो मैंने बोला ना कि समय लगेगा, परेशान नहीं होना है, ध्यान से सुनना है। चलिए सबसे पहले इसको उतारेंगे और बराबर में जीरो लगा के इसे समीकरण बनाएंगे। पिछले सवाल की तरह पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के बगल में अगर कोई भी अंक ना हो तो 1 होता है, तो ये बराबर 1 हो जाएगा। एक्स के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 है और माइनस लगाए तो -1 हो जाएगा और सी -1 हो जाएगा। तो ए, बी और सी। अब आपको निकालना है डी। क्या निकालना है? डी। अब डी क्या है समझते हैं? थोड़ा चलिए इसको समझते हैं। 4 पार्ट में जब आप लोग जाएंगे ना द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह सवाल आपको बनाना है द्विघाती विधि से, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से।
तो वहां पे डी बराबर बताया जाएगा कि डी का अर्थ होता है विवेचक, इसको हिंदी में कहते हैं विवेचक या विविक्तर, विवेचक या विविक्तर, ठीक है ना। तो इस डी का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो इस सूत्र पे रख के डी का मान निकालेंगे। तो बी का मान क्या है, -1 है, तो -1 घेर के उसमें स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, फिर 4 का 4, बीच में गुणा लगा देंगे। ए का मान, तो ए का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे। फिर सी का मान -1, तो यहाँ पे -1 रख देंगे, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाता है और एक में एक से गुणा करेंगे तो एक ही होगा। और फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बराबर 4, तो 1 और 4 मिल के कितना हो जाएगा 5। तो डी का मान कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। अब डी निकल गया तो आपको मूल निकालना है, मूल यानी शून्य, बात वही है। आप द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो वहाँ पे मूल लिखता है, और द्विघात बहुपद पढ़ते हैं तो वहाँ पे शून्य लिख देता है, तो आप लोग यहाँ पे शून्य भी लिख सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। तो अब x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। मतलब ये सूत्र है शून्य निकालने का द्विघाती सूत्र से। किस सूत्र से, द्विघाती सूत्र से ऐसे ही निकाला जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला 4 पार्ट में आप जब जाएंगे तो इसका यूज मतलब बहुत बार पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ ही बहुत बार पढ़ने वाला है, बट इससे ज़्यादा उसमें पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें तो बहुत कम है। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे, और b का मान, तो b का मान क्या है बाबू, -1 है, तो यहाँ पे हम कोष्ठ में -1 लिख देंगे। फिर प्लस माइनस का प्लस माइनस, और बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4ac किसका सूत्र है, ये देख लीजिए, बी स्क्वायर -4ac किसका सूत्र है, डी का सूत्र है। तो डी का मान पूछ रहा है, तो डी का मान कितना आया बाबू, 5 आया है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब बटा में 2a है, तो 2 का 2, अब बीच में गुणा, ए का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। क्लियर। अब माइनस से माइनस को घटा देंगे, 1 का 1 प्लस माइनस का प्लस माइनस, और √5 का √5, और 2 एकम 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे x का यानी मूल जो आ गया शून्य का आ गया प्लस माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। अब दोनों को अलग करेंगे, एगो प्लस में और एगो माइनस में, ठीक है ना। 2 शून्य होता है, या तो एक ही साथ, लेकिन बाद में अलग कर देते हैं। लेकिन हमें निकालना है अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग में ही सवाल में क्या बोला गया था कि जो दिया गया बहुपद है यानी x² - x - 1, उसका जो शून्य का आएगा उसका वर्ग के बराबर द्विघात बहुपद निकालने का शून्यक होगा, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर ये तो दिया गया है पहला शून्यक है, और ये हमारा दूसरा शून्यक है, मतलब एगो प्लस में है और एगो माइनस में है। तो दोनों में स्क्वायर करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर, तब जाके अल्फा और बीटा होगा किसका, द्विघात बहुपद निकालने वाले के लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये आपका ऊपर का देखिए, ऊपर में भी स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर, स्क्वायर के पूरा घेरा गया है ना, तो स्क्वायर ऊपर भी होगा और स्क्वायर नीचे भी होगा। तो 1 + √5 का होल स्क्वायर, मतलब a + b का होल स्क्वायर, और नीचे है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, याद है ना आप लोगों को। कितना लोगों को याद नहीं होता है, गांव में अक्सर लोग यही पूछते हैं। आप कहीं भी जाइए तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग बाबू पूछते हैं, बाबू कौन क्लास में पढ़ते हो, तो 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो बताओ तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ज़्यादातर लोग नहीं बता पाते हैं, जानते हुए मतलब वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको इजीली मत लीजिएगा, याद रखा कीजिए। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab। उसी फॉर्मूला पे रख के दोनों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। जैसे कि 1 + √5 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा एक जो है वो a है और √5 जो है वो b है। तो करते हैं a² + b², मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, यानी a² + b² प्लस 2a, तो 2 का 2, a का मान 1 है, a का मान 1 है, और b के जगह √5, मतलब जहाँ a पूछे वहाँ पर 1, जहाँ b पूछे वहाँ √5। अब बाटा में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना 4 होता है। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1 का स्क्वायर यानी 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 2 एकम 2 और √5, तो 2 में √5 से गुणा होगा तो 2 √5 बटा 4।
अब 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 प्लस 2√5/4। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें तो कॉमन देखिए, 6 और 2 में कॉमन क्या होगा, तो 6 के पढ़ा में तो 2 आता नहीं है, 2 के पढ़ा में 6 आ जाएगा, इसलिए हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो भाग देंगे, 2 तिहाई 6, अंदर 3 हो जाएगा, और फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल √5 बच जाएगा, अब बटा में 4। अब कटा दीजिए यहाँ पे, 2 दूना ऐसे कटा दीजिए, 2 दूना ये 2 से 4 कटा दीजिए, 2 दूना 4, तो ऊपर आ गया 3 प्लस √5, अब बटा में 2। तो ये मान है अल्फा का, किसका मान है? अल्फा का, यानी कि पहला शून्यक है किसका? द्विघात बहुपद निकालने वाला। अब सेम उसी तरह बीटा निकालना है, तो इसमें माइनस कर देना है, बिल्कुल वही चीज़ है, माइनस कर देना है। a² + b² - 2ab, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 5, और 2 एकम 2 और √5, 2√5/4, ठीक है ना। 1 और 5 6 माइनस 2√5/4, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 से 2 तिहाई 6, और 2 एकम 2 √5, फिर कटा दीजिए, 2 दूना 4, तो 3 माइनस √5/2, तो एगो प्लस में आ गया 3 प्लस √5/2, आ एगो 3 माइनस √5/2, तो ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान। अब ये जो सवाल है यहाँ से किस तरह बनेगा, तो ये सवाल बनेगा क्वेश्चन नंबर आपका 10 की तरह। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर जो बनाए थे ना, बिल्कुल उसी तरह बनेगा कि ये अल्फा है और ये बीटा है, 2 शून्य का दिया गया है, तो सबसे पहले उसको हम योगफल निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करना है कि अल्फा ये है और ये बीटा है, इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे, तो 2 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, और 1 से इसमें 3 प्लस √5 में गुणा होगा तो 3 प्लस √5, प्लस 2 एकम 2 और 3 माइनस √5 से गुणा होगा तो 3 माइनस √5, √5 से √5 क्या होगा? कट जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, बटा में 2 कटा देंगे तो 2 तिहाई 6। इस तरह हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अल्फा का मान 3 प्लस √5/2 इंटू बीटा का मान 3 माइनस √5/2 रख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब वही 2 दूना 4, और ऊपर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सूत्र a² माइनस b², तो a का मान का काम करेगा 3 और b का काम करेगा √5, तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इन 3 3 9, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो केवल बच जाएगा 5, और 9 से 5 घटाएंगे तो 4, बटा में 4 बराबर 1, तो 4 एकम 4 कटा दीजिए 1। तो इस तरह हमें क्या पता चल गया? अल्फा प्लस बीटा का मान 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1। अब यहाँ से तो बहुत ईजी हो गया कि अब सीधे लिखेंगे द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से। तो द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से इसका अर्थ ये हुआ कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फिर या का चिन्ह लगाएंगे, x² का x² माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आया है, x का x और अल्फा इंटू बीटा का मान देख लीजिए 1 है, 1 बराबर 0। फिर x² का x², 3 में 1 से गुणा होगा तो 3x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप इसको नहीं समझ पाए होंगे तो आपसे मैं एक ही कहूँगा बात कि आप फिर से 11 नंबर जहाँ से शुरू है ना, एक बार देख लीजिए, आपको जीवन भर दिमाग से निकलने वाला नहीं है। मतलब इतना तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीडियो कैसा बन रहा है, मतलब बिल्कुल लग रहा होगा कि आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, एकदम लाइन बाई लाइन पढ़ाई चल रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी तरह मतलब निपटाने का, मैं पूरा पूरा मेहनत करता हूँ, टाइपिंग करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख सके। ये नहीं किसी तरह टालने वाला काम मेरे पास नहीं है। भले ही मैं कम वीडियो दूँ, लेकिन जितना दूंगा वो अच्छा वीडियो दूंगा, ठीक है ना। एक भी खराब वीडियो नहीं जाएगा आपके पास। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 12 में देखिए 2 ठो सवाल है, 1 और 2। तो चलिए पहले 1 नंबर को समझते हैं, फिर 2 नंबर को, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मैं सवाल छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि सवाल सब अलग अलग टाइप का है, इसलिए मैं सबको बना रहा हूँ। क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² प्लस 10x प्लस 30 यानी 30, x² प्लस 10x प्लस 30 है, एक बहुपद है, ठीक है, कि शून्यक अल्फा और बीटा हो। मान लेते हैं कि इसका जो शून्यक आएगा वो पहला अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा, ठीक है। तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। तो आपको फिर से देखिए क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने का जैसे ही सवाल उठे, माइंड में आपको बैठ जाना चाहिए कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए चाहिए चाहिए।
जिसके शून्यक अल्फा प्लस टू बीटा और टू अल्फा प्लस बीटा है। मतलब इसका जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, लेकिन द्विघात बहुपद का जो शून्यक आप लेंगे वो अल्फा बीटा नहीं लेंगे, आप अल्फा प्लस टू बीटा निकालेंगे और फिर टू अल्फा प्लस बीटा। ये पहला और ये दूसरा शून्यक मानेंगे। कब? जब द्विघात बहुपद निकालने का होगा तब। तो सबसे पहले हम इस बहुपद को लिखते हैं, बराबर में जीरो लगाते हैं ताकि ये समीकरण बन जाए। और हर सवाल की तरह एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है तो एक है, तो ए बराबर एक हो जाएगा, कॉमन लगा देंगे, स्पेस दे देंगे थोड़ा सा। और x के जो बगल में वो b का मान है यानी 10 है, और c का मान जो है वो 30 है। और आपको सबसे पहले निकालना है अल्फा प्लस बीटा और फिर निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना है? वो मान है माइनस बी बटा ए, क्योंकि हमें सूत्र पता है कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस का माइनस, अब बी का मान, तो बी का मान देखिए 10 है, 10 बटा में ए का मान 1 है, तो 1 से 10 कटाएंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस का माइनस लिख देंगे। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा है। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या होगा? सी बटा ए हो जाएगा। तो सी का मान क्या है आपका बाबू देख लीजिए, 30 है, और ए का मान 1 है, तो 1 से 30 में भाग देंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। क्लियर हो रहा है बात? अभी तक तो हम यहाँ पे टिके हुए हैं। बात ये है कि ये भी निकालना है। मान लेना है मन ही मन कि ये पहला शून्यक है और ये दूसरा शून्य। पहले दोनों का जोड़ निकालेंगे, फिर दोनों का गुणा निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये अल्फा है, पूरा पूरा अल्फा है, और एक पूरा पूरा बीटा है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा इंटू बीटा, मतलब पहले दोनों को जोड़ेंगे और फिर दोनों को घटाएंगे। तो अल्फा प्लस टू बीटा और टू अल्फा प्लस बीटा, चलिए अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू अल्फा प्लस बीटा, एक गो अल्फा और दो गो अल्फा मिलके तीन गो अल्फा, और दो गो बीटा और एक गो बीटा मिलके तीन गो बीटा। दोनों में कॉमन जो है वो 3 है, दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो एक गो अल्फा और एक गो बीटा, अल्फा प्लस बीटा। समझ रहे हैं बात को? मतलब कहने का अर्थ 3 कॉमन निकल गया, तो यहाँ अल्फा बचेगा, यहाँ पे बीटा बचेगा, तो उसको कॉमन कोष्ट में लिख देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है देख लीजिए, -10 है, तो यहाँ पे -10। अब 3 में -10 से गुणा करेंगे तो -30 आ जाएगा। तो इस बहुपद के हिसाब से पहले योग निकल गया, तो योग -30 है, यानी अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए मन ही मन -30 है। और अब इसका गुणा करेंगे, इंटू करेंगे, ठीक है। तो इंटू के लिए क्या होगा देख सकते हैं, अल्फा प्लस टू बीटा इंटू टू अल्फा प्लस बीटा। अब इंटू करना है, चलिए ये गुणनखंड होगा पहले 9th क्लास की तरह। पहले वाले से गुणा करेंगे दोनों में, फिर दूसरे वाले से दोनों में गुणा करेंगे। तो अल्फा में जब 2 अल्फा से गुणा होगा तो 2 का 2 तो हो जाएगा, लेकिन अल्फा में अल्फा से जब गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जैसे राशियों में जब गुणा होता है तो उसमें स्क्वायर लग जाता है। जैसे कि x में अगर x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, y में y से गुणा होगा तो y स्क्वायर होगा, z में z से गुणा होगा तो z स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अल्फा में अल्फा से गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 का 2 और अल्फा में अल्फा से गुणा हुआ तो 2 अल्फा स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस। अब अल्फा से बीटा में गुणा करेंगे, यानी पहले वाले से दूसरे में, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब पहले वाले से दोनों में गुणा हो गया ये, अब इस दूसरे वाले से इन दोनों में गुणा करेंगे, तो 2 बीटा 2 अल्फा, तो 2 दूना 4, पहले अंक में गुणा हो जाएगा, और बीटा इंटू अल्फा चाहे अल्फा इंटू बीटा। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा लाइन बाई लाइन लिखा जाता है तो अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने अल्फा को पहले और बीटा को बाद में लिख देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 अल्फा इंटू बीटा, और फिर 2 बीटा में बीटा से गुणा होगा तो 2 का 2, और बीटा में बीटा से गुणा होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? समझ रहे हैं बात को? अब देखिए 2 अल्फा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर को एक जगह लिख देंगे, क्योंकि एक जैसा है, दोनों में स्क्वायर है। और एक गो अल्फा बीटा और एक गो अल्फा 4 गो अल्फा इंटू बीटा, तो 4 गो एक मिल के क्या हो जाएगा, 5 गो अल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा, 2 का 2। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, याद है आप लोगों को ये सूत्र? पिछले क्लास में मैंने बताया था, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर जाके देखें, क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो फंस जाइएगा यहाँ पे आके। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और 5 अल्फा इंटू बीटा उसी तरह उतार देंगे। फिर 2 का 2 अल्फा प्लस बीटा
तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, -10 है। कितना है, -10 और उसका स्क्वायर। फिर -2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 30 आया है। प्लस प्लस 5 का 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान फिर से 30। जैसे ऊपर देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -10, अल्फा इंटू बीटा का मान 30 है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आइए सवाल को बनाते हैं। 2 का 2 स्क्वायर से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 10 दहिया 100 है। और 30 में 2 से गुणा होगा तो 30 दूना 60 और 30 में 5 से गुणा होगा तो 30 पचे 150 यानी 150 और 100 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 और 2 का 2 और 150। तो 40 दूना 80, 40 दूना 80 और 150। 150 में 150 में 80 जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा। तो इंटू कितना आ गया, 230 आ गया। यानी मूलों का योगफल आया आपका कितना, -30 और मूलों का गुणनफल कितना है 230। अब द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से, ठीक है। तो वही है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप अल्फा प्लस बीटा का मान वो ऊपर वाला सबसे दिया है ना, ये मत रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा का मन ही मन मैंने बोला ना कि इसको आप लोग अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए, जोड़ा गया मूलों का योगफल और ये मूलों का गुणनफल। तो योगफल की जगह -30 और गुणनफल की जगह 230। हाँ ये रखना है, ना तो उल्टा सीधा मत वो रख दी, गलत हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -30 और एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान 230 बराबर 0। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो x² प्लस 30x और प्लस में 230 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर हो गया 12 का 1 नंबर का। ठीक है, चलिए 12 का 2 नंबर समझते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है, यानी फिर पिछले साल की तरह एक बहुपद दिया है और कह रहा है कि अल्फा बीटा उसका शून्यक है, तब एक बहुपद को ज्ञात करें। इसमें भी बहुपद निकालना है जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा बटा बीटा और 1 प्लस बीटा बटा अल्फा। बस अंतर क्या है ना, पिछले साल में उसमें दे रहा था अल्फा प्लस 2 बीटा और फिर 2 अल्फा प्लस बीटा। इसमें वही काम कर रहा है कि 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, इसमें पलट दिया है बीटा बटा अल्फा। तो आपको करना है क्या कि शून्यक से पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना है, फिर इनका योगफल निकालना है, इन दोनों का योगफल और फिर गुणनफल। योगफल गुणनफल निकाल कर फिर से उस फार्मूला पे रख देंगे, सवाल बन जाएगा बिल्कुल 1 नंबर के जैसा। चलिए देख लेते हैं। x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। x² के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। तो a का मान 1, x के बगल में 4 है तो b का मान 4 और c का मान 3 हो जाएगा। तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बटा ए, माइनस का माइनस और b का मान क्या है बाबू 4, बटा में a का मान क्या है 1 है। 1 से 4 में भाग देंगे तो -4 हो जाएगा। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा c बटा ए, तो c का मान 3 a का मान 1, तो 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब चलिए 1 प्लस अल्फा बटा बीटा और 1 प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मान अब निकालेंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ने के लिए पहले 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। बच गया अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ठीक है। तो ये हम 2 का 2 उतार देंगे, प्लस का प्लस हो जाएगा और बीटा और अल्फा, बीटा और अल्फा का लघुत्तम बीटा अल्फा, बीटा से भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा और अल्फा से अल्फा में गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर, प्लस का प्लस और फिर भाग देंगे अल्फा से तो अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा और बीटा में बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 का 2 प्लस का प्लस और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक इसके पहले साल में मैंने ये फार्मूला रखा था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब ये कहाँ से आया है तो आप पार्ट 3 आपको देखना ही पड़ेगा, तब जाके आप पूरा पूरा समझ पाएंगे कि वो कहाँ से आया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया है इसको। फिर 2 का 2 प्लस का प्लस और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो -4 है। कितना है जी -4, देख लीजिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा कहे तो -4 उसका स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 2 का 2 और अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है तो 3, फिर अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, यानी बीटा इंटू अल्फा चाहे अल्फा इंटू बीटा बात एक ही है।
तो उसका भी मान 3। 2 का 2 प्लस का प्लस, और ये स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4 चौका 16, माइनस का माइनस, द्वितीय 6 बटा में 3। 16 से 6 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा बटा में 3, और ये भिन्न का जोड़ कर देंगे तो 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 प्लस 10 है, क्योंकि 3 एकम 3, एक दाइया 10। 10 और 6 कितना होता है 16 बटा में 3। तो ये हमारा किसका माना गया, जोड़ने वाला, यानी मूलों का योगफल। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब गुणनफल तो 1 प्लस अल्फा बटा बीटा इंटू 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, ये गुणा में है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले वाले से दोनों में गुणा कर देंगे पिछले सवाल की तरह, फिर दूसरे वाले से भी दोनों में गुणा कर देंगे। तो पहला है 1, तो 1 से जब 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 से जब बीटा बटा अल्फा में गुणा होगा तो बीटा बटा अल्फा आ जाएगा। तो पहले वाले से दोनों में हो गया। अब दूसरे वाले से अल्फा बटा बीटा से जब 1 में गुणा होगा तो अल्फा बटा बीटा, और जब अल्फा बटा बीटा से बीटा बटा अल्फा में गुणा होगा तो अल्फा से बीटा में गुणा होगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और बीटा से अल्फा में गुणा होगा तो बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक का एक, ये जैसे दोनों हैं उसको उसी तरह उतार देंगे। देखिए अल्फा से ये अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा, मतलब एक मर्त में कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस बीटा बटा अल्फा प्लस अल्फा बटा बीटा। अब यहाँ पे मैंने 16 बटा 3 लिख दिया है। क्यों लिखा है, कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा। 2 प्लस बीटा बटा अल्फा, अल्फा बटा बीटा। चलिए ऊपर दिखाते हैं, इसको याद रखिएगा। 2 प्लस बीटा बटा अल्फा प्लस अल्फा बटा बीटा का मान कितना है, ध्यान से देखिए। 2 प्लस अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसी को नहीं ये सॉल्व किए हैं। तो सॉल्व करते 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 कितना है, 16 बटा 3। तो डायरेक्ट आप इसके जगह क्या लिख देंगे, 16 बटा 3। हाँ, आप चाहते कि नहीं इसको बनाएंगे तो इत्मीनान से यहाँ से ले करके देख लीजिए, यहाँ से ले करके पूरा ये उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा, कोई इससे फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, आएगा 16 बटा 3, तो डायरेक्टली आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो 16 बटा 3। अब आपका अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल भी आया 16 बटा 3, और मूलों का गुणनफल भी आया 16 बटा 3। तो अब करेंगे क्या, वहीं रख दीजिए द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से। तो सूत्र हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान 16 बटा 3, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 16 बटा 3 बराबर 0। फिर बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 3 3 का लघुत्तम 3, 1 3 3 है, 3 से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस, और 3 एकम 3, x में 16 से गुणा होगा तो 16x हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 एकम 3, 1 में 16 से गुणा होगा तो 16 बराबर 0। फिर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16, इसको उसी तरह उतार देंगे क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं, तो एक मान के गुणा करके तिरछा तिरछिया, 3 में 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा फाइनली द्विघात बहुपद निकल गया 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट होता है। और चलते हैं आज के अंतिम सवाल पे, और इस चैप्टर का भी अंतिम सवाल है 13 नंबर, और उसको समझते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का 1 नंबर है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। इसमें भी द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यक 1 और -3 है। मतलब पहला शून्यक जो है 1 है, यानी अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान -3 है। और उसके बाद जब बहुपद निकल जाएगा, ठीक है ना, तो कह रहा है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। और फिर आपको जांच करना है, मतलब इसका शून्यक जो निकला है उसका आपको जांच करना है। मतलब याद है आप लोगों को स्टार्टिंग वाला सवाल जो निकालते थे, शून्यकों का योगफल दोनों को जोड़ देते थे और फिर अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान आपस में बराबर दिखाते थे, फिर मूलों का गुणनफल करते थे, फिर अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान, तो वही जांच करना है। ठीक है ना, याद कीजिए उस चीज़ को। अगर नहीं याद आ रहा है तो पार्ट 2 को देख लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे पूरा पूरा। तो सबसे पहले माना अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -3 जो दिया हुआ है, दोनों का योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो 1 और -3 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस और कुछ तो -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 1 से 3 घटाएंगे -2। तो ये मान हो गया अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो यानी कि 1 में -3 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से
सूत्र रख देंगे और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान देख लीजिए -2 है और एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह बहुपद आपका मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो देखिए आपको क्या करना है कि अब आप जांच आप खुद करेंगे। मैंने लिखा है जांच आप करें, क्यों लिखा है? क्योंकि जांच करना मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आपको जांच करना है, केवल लिखना है आपको क्या ना, शून्यकों का योगफल, फिर दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब फिर अल्फा प्लस बीटा, तो देखेंगे दोनों का मान बराबर आ रहा है कि ना, फिर शून्यकों का गुणनफल, ऐसे करके आप जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 13 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और चैप्टर अब खत्म ही होने वाला है बहुत जल्द। क्वेश्चन है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए जिससे शून्यकों का योग 8 है और गुणनफल 12 है। देखिए योग दे रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 8 और अल्फा इंटू बीटा का मान 12। द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12 बराबर 0, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए थोड़ा सा एक और चीज़ आपको बता देते हैं हम। जैसा कि ये चैप्टर तो अब खत्म हो गया 2.2, अब इसके बाद वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 2.3, यानी बहुपद का लास्ट चैप्टर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो उस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। भाग वाला है, हमको लगता है ना कि भाग वाला प्रक्रिया बहुत कम लोगों को आता है और बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं, कहीं भी पढ़ाया जाता है तो। लेकिन मैंने पूरा पूरा कोशिश किया है कि आप 100% मतलब लेकर जाइए, 100% समझ में आएगा, तो उसको अच्छे से जरूर देखिएगा। और आप लोग वीडियो क्या कीजिए ना कि 1-2 बार बराबर, जब जैसे मान लीजिए एक बार पढ़ लिए ठीक है, फिर एक बार क्या कीजिए ऐसे ही चालू करके उसको सुनिए, ठीक है। आप नहीं पढ़ रहे हैं कॉपी मत बनिए, एक बार बढ़िया से पहले वीडियो को सुनिए इत्मीनान से, फिर क्या कहा जा रहा है, कहाँ पे आपका छूटा है, ताकि पूरा पूरा दिमाग में वो सेट कर जाए। जितना बार रिपीट कीजिएगा ना उतना ही आपको अच्छा रहेगा पूरा दिमाग में सेट करने के लिए। बहुत ही अच्छा तरीका है ये पढ़ने का, ठीक है ना। तो ये 2.2 पार्ट 4, अब हम मिलेंगे फिर पार्ट 5 में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।